स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। दिस इज़ द चैप्टर 2। जनरली व्हाट इज़ एन एसिड? एसिड क्या है? एसिड का डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए सो मेनी थियरीज और देयर, लाइक लुईस acid theory, Bronsted-Lowry theory, so many theories are there to explain what is an acid, what is a base. Generally in foods we will say that food which is of sour taste, food which is in sour taste is generally acidic in nature. और food which is generally bitter in taste, bitter taste है तो वो तो basic है. वी कैन से वेदर इट इज़ एन एसिड और बेस, एसिडिक है या बेसिक है, हम टेस्ट करके बोल सकते हैं. लेकिन विदाउट टेस्टिंग हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज वेदर इट इज़ एन एसिड और बेस? टेस्ट नहीं करना है, हमको बोलना है कि ये एसिड है या बेस है. टू एक्सप्लेन दैट वी आर यूजिंग इंडिकेटर्स. Indicators are generally the reagents which are used to test the acidity or basicity of the substance without tasting that. Indicators. Why are we using indicators? हम indicators क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि फूड तो हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फूड खाने का है इसीलिए हम टेस्ट कर सकते हैं. लेकिन केमिकल्स हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं ना. जैसा कि एसिड्स, बेसेस, वी कांट टेस्ट देम, हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं. इसीलिए हम उस एसिडिटी और बेसिसिटी जानने के लिए हम इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं. जैसा कि हमको नेचुरल इंडिकेटर्स है और सिंथेटिक इंडिकेटर्स है. इसमें दोनों है, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमको प्लांट्स से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, हम वो नेचुरल इंडिकेटर्स बोल सकते हैं. और सिंथेटिक तो केमिकल्स है. मैंने आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये नेचुरल इंडिकेटर्स एग्जांपल्स है. लिटमस सॉल्यूशन विच इज़ ए पर्पल डाई. एक है लिटमस, दूसरा है टर्मरिक, हल्दी जो हम यूज़ करते हैं घर में, और रेड कैबेज और पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स. ये सब है नेचुरल इंडिकेटर्स. और सिंथेटिक इंडिकेटर्स है फिनाफ्थलीन डाई, मिथाइल ऑरेंज डाई. ये सब है, ये दोनों है सिंथेटिक इंडिकेटर्स. ये है लिटमस पेपर्स, आप देख लिया था. ये है लिटमस रेड, ये है लिटमस ब्लू. ये पूरा स्ट्रिप्स है, इसमें ब्लू कलर का स्ट्रिप्स, ये रेड कलर का स्ट्रिप्स है. दीज इंडिकेटर्स हम कैसा यूज़ कर रहा है, ये हम एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करने के लिए हम ये लिटमस पेपर्स को यूज़ करते हैं, लिटमस रेड और लिटमस ब्लू. आपको मैं ये एसिडिटी और बेसिसिटी कैसा चेक करना लिटमस पेपर यूज़ करके, मैं आपको 2 एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. ये है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जिसमें मैंने पानी ऐड किया था. ये है बेकिंग सोडा, हम यूज़ करते हैं कुकिंग में. इस बेकिंग सोडा में मैंने पानी ऐड किया. जो कुछ भी वाटर आप ऐड कर रहे हैं वो डिस्टिल्ड वाटर होना है, क्योंकि जो आप टैप वाटर ऐड किया तो उसमें थोड़ा सॉल्ट होता है. आपका एक्सपेरिमेंट करेक्ट नहीं, रिज़ल्ट नहीं आता है. इसीलिए आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा में आपको डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है. और ये है लेमन जूस. इस लेमन जूस हम बोल सकते हैं कि ये लेमन जूस एसिडिक है. ये एसिडिक या बेसिक हम चेक करना है तो इस ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ करना है. ऐसा आप इसमें डालो. क्या हुआ था इधर, ब्लू लिटमस हैज़ चेंज्ड इनटू रेड. इधर कलर क्या हुआ, कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज्ड फ्रॉम ब्लू टू रेड कलर. सो वी कैन से दैट दिस लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर. कमिंग टू बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का क्या है, बेकिंग सोडा हम बोल सकते हैं कि ये है बेसिक इन नेचर. कैसा टेस्ट करना है, रेड लिटमस को लेना है. ये है रेड लिटमस पेपर. आई एम डिपिंग इट इन बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. व्हाट हैपेंड हियर, color of red litmus changed to blue. If you see, color of red litmus changed to blue, that is we can say that baking soda is basic in nature. So from the above experiment, what
you have noticed is मैंने लेमन जूस को लिया और बेकिंग सोडा इन 1 bowl. I took lemon juice in 1 bowl and baking soda in 1 bowl. What happened when we use blue litmus here? It turns to red. Here I used red litmus, it turns to blue. When blue litmus is turning to red, we can say it is an acid. Blue to red is an acid. Blue to red is an acid. Similarly, opposite to this, that is red to blue, is a base. So this is one natural example. I explained you lemon juice and baking soda. In your syllabus you are having one question: if you are having any acidity in your stomach after eating something, you are feeling acidity, what is the remedy for this? acidity का मतलब है more acid. आप जानते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब एसिड्स रिलीज़ होते हैं डाइजेशन के लिए. अगर ज़्यादा एसिड्स रिलीज़ हो गया तो हमको एसिडिटी फील होते हैं. इसीलिए हम क्या करना है, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है. बेकिंग सोडा, हम पानी में बेकिंग सोडा डाल के पीते हैं सो दैट इट कंट्रोल्स द एसिडिटी इन स्टमक. दिस इज़ वन ऑफ द रेमेडी. इंस्टेड डोंट ड्रिंक लेमन जूस. लेमन जूस नहीं पीना है, ये तो बहुत डेंजर है क्योंकि लेमन जूस इज़ एसिडिक एज वी हैव सीन. सो द रेमेडी इज़ ड्रिंकिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. So students, in your syllabus in activity 2.1 you are having one question. That question is using different indicators, that is like litmus blue, litmus red, phenolphthalein or methyl orange. That is blue litmus, red litmus, phenolphthalein और मिथाइल ऑरेंज. इसमें ब्लू और रेड लिटमस है नेचुरल इंडिकेटर्स, फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज है सिंथेटिक इंडिकेटर्स. यू आर यूजिंग लाइक HCl, H2SO4, ये सब आपको जानना है तो ये एसिडिक और बेसिक. यूजिंग दीज इंडिकेटर्स यू हैव टू observe the changes what is happening. HCl, for suppose it is an acid. NaOH, it is a base. So many things are there in your syllabus, but I am explaining you using this two, that is HCl and NaOH. This is a strong acid, this is a strong base. Similarly, weak acid, acetic acid is a weak acid. So these are the changes that you are going to observe. These are the indicators that we are taking in this blue litmus, red litmus, phenolphthalein or methyl orange. These two are natural indicators and these two are synthetic indicators, and these are the color changes that you are going to observe. In acids, the color of blue turns to red, as I have told you previously. Blue litmus turns to red in acid solution. Blue to red acid. If you remember this blue to red acid, you can remember easily base, that is NaOH base में blue to red to blue, that is red to blue is base. सिमिलरली फिनाफ्थलीन का कलर एक ही है, पिंक है, वो भी बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर है पिंक. एसिडिक सॉल्यूशन में ये है कलरलेस. और मिथाइल ऑरेंज है above pH 4. If the pH is above 4, we can say it is basic solution. If the pH is above 4, the color of methyl orange is yellow. If the pH is below 3, that is it is acidic. The color of methyl orange is red. So similarly here, if you consider acid HCl, color of methyl orange is red. Acetic acid is also an acid, so methyl orange का color red है. और basic solution में NaOH base है ना, बेसिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का कलर है येलो. और फिनाफ्थलीन का एक ही कलर होता है, वो भी बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर है पिंक. और एसिड्स में इसका कलर है कलरलेस. सो दिस फिनाफ्थलीन वी आर गोइंग टू यूज इन acid based titrations as an indicators. Generally these acid based titrations are nothing but some easy experiments, that is it is nothing but a neutralization reaction, that is you are reacting the acid with a
base. That is, for suppose HCl with NaOH, you are reacting. What is forming here? Some salt is formed, NaCl plus H2O. This is nothing but neutralization reaction that you are carrying out in labs. In for suppose in burette, you are taking base NaOH. In conical flask, you are taking acid. In conical flask, you are taking acid. To that acid, you are adding phenolphthalein indicator. When present in acid, phenolphthalein indicator is colorless. When you add this base to this acid drop by drop, it turns pink. When is the end point? When the color again disappears from pink to colorless, then we can say that the reaction is completed, that is, salt is formed. This you can learn in your further classes. So these are the color changes when we use litmus, blue litmus, red litmus, phenolphthalein, methyl orange in acid and basic solutions. We can determine the acids and bases by using these olfactory indicators by determining the change in smell. They do not change the color. कलर चेंज नहीं होता है, इसका स्मेल चेंज होता है. कलर चेंज नहीं होता है, इसका स्मेल चेंज होता है. फ्यू एग्जाम्पल्स और ऑनियन, आपके सिलेबस में है ऑनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस. ये सब है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. इसका स्मेल क्या हो रहा है? इसका स्मेल वैनिश हो जाएगा, दैट इज इसका स्मेल डिसअपियर इन बेसेस. इन एसिड्स the smell remains as it is. It remains as it is in acids, and in bases the smell vanishes, that is, it disappears. By this we can say that if the smell remains as it is, we can say it is an acid. If the smell vanishes, we can say it is a base. So these are the olfactory indicators, that is, we can determine the acids and bases by testing using with these olfactory indicators whose smell changes but color does not change. So students, these are the indicators, that is natural, synthetic or olfactory indicators that are used to test the acidity and basicity of the solution whatever we have taken. I have explained you about litmus solution, litmus papers, blue or red litmus paper, how to test them. If you understand my video, like my video, share my video. मेरे channel को subscribe करें for more videos. Thank you for watching.